हेलो दोस्तों। ओपी डिजिटल जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हम आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और जो आप सभी को खुश कर देगा। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हाँ जी दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक और नया अपडेट, नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। हाँ जी दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक खेल, संगीत, गायन, वादन और प्राथमिक शिक्षक खेल, संगीत, गायन, वादन तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक और खेल शिक्षक, संगीत शिक्षक, गायन, वादन शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 का आयोजन होगा। और यह एक सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। जैसा कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था, रूल बुक जारी हुई थी और अब माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक की भी नियम पुस्तिका, रूल बुक आ गई है और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 30 जनवरी 2023 और आवेदन भरने की अंतिम तिथि रहेगी 13 फरवरी 2023 और आवेदन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 30 जनवरी 2023 से आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2023 रहेगी। तो दोस्तों देखिए, परीक्षा दिनांक भी इसमें दी गई है और दिन भी 25 अप्रैल 2023 को मंगलवार से प्रारंभ होगी, 25 अप्रैल 2023 से। और दोस्तों, मंडल का परीक्षा शुल्क, जो भी आवेदक अभ्यर्थी आवेदन करेगा उसके लिए परीक्षा शुल्क का विवरण भी दिया गया है। जो अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और विभागीय शुल्क 100 रुपये रहेगा, जो कि कुल मिलाकर प्रति प्रश्न पत्र 600 रुपये भुगतान करना होगा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को। और जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए, जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, उनको 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और परीक्षा विभागीय शुल्क 50 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से देनी होगी। कुल मिलाकर 300 रुपये भुगतान करने होंगे। और ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के लिए माध्यम से लॉगिन करने पर फॉर्म का जो भी पोर्टल शुल्क रहेगा वो 20 रुपये रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं इस वीडियो में। इसमें परीक्षा की दिनांक जो हमने ऊपर देखी ली, और जो 2 पाली में होगी, प्रथम और द्वितीय। पहली पाली में अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय 7 बजे से 8 बजे तक और दूसरी पाली में जो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय प्रथम पाली में 8:50 से 9 बजे तक रहेगा, जो कि 10 मिनट का समय। और अंकित प्रश्न का समय जो उत्तर अंकित होगा, उत्तर अंकित का समय रहेगा प्रातः 9 बजे से 11:30 बजे। कुल मिलाकर 2 घंटे 30 मिनट की यह एग्ज़ाम होगी। और द्वितीय पाली जो कि 12 बजे से 1 बजे तक, और इसमें भी 10 मिनट का समय रहेगा, 1:50 से 2 बजे के बीच। और उत्तर अंकित का समय 2 बजे से 4:30 बजे तक। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे और क्या महत्वपूर्ण अपडेट हैं। देखिए, अध्याय 1, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक पद कोड। हम पद कोड 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा
सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018, जो कि 2018 के सेवा शर्तें भर्ती नियम है वो 2018, तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य विभाग शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधन, जो कि नए नए जो भी समय समय पर अपडेट हुए हैं नियमों में और नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी। क्या क्या शर्तें हैं? पहली शर्त है पद का विवरण, माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, और पद की श्रेणी रहेगी तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित, नॉन गजेटेड, ना कि गजेटेड, राजपत्रित नहीं, अराजपत्रित। तीसरा बिंदु है आवेदन पत्र, निर्देश पुस्तिका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। और 4 नंबर पर दे रखा है परीक्षा केंद्र, नंबर 4 पॉइंट परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगा। 5वां पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हम इसको विस्तार से देखते हैं। संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष, फिर अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड होना अनिवार्य होगा, या फिर अथवा संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड, फिर अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि जैसे बीए, बीएड, बीएससी बीएड या बीएड और बीएससी एड, अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। और नोट दे रखा है इसमें आरक्षित श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। और अगला पॉइंट है संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक जैसे संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्रीय उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड, डीएड, डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। नंबर 6, शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्न अनुसार होगा। तो जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होंगे उनको न्यूनतम अंक क्या रहेगा कैटेगरी वाइज? तो पद नाम जैसे माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य। तो इसमें यह है कि जो भी जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से होगा उसको न्यूनतम 60% नंबर लाने अनिवार्य होंगे, जो कि 150 जैसे कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में उसमें भी ऐसा का ऐसा ही सेम एज इट इज़ है। तो 150 अंकों का पेपर होगा जिसमें 50% जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 60% और 60% जैसे 75 अंक लाने होंगे 50% SC/ST वालों को जो कि रिजर्व कैटेगरी, और अनरिजर्व कैटेगरी को 60% अंक जो कि 150 का 60% अंक 90 नंबर लाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पर। पदों का वेतन, पदों का विवरण। माध्यमिक शिक्षक न्यूनतम वेतन ₹32,800 प्लस महंगाई भत्ता और भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। क्या है? भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार प्रोबेशन पीरियड में वेतन देय होगा। और 10वां पॉइंट क्या कहता है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र
क्रमांक 179/2018। 20(1) भोपाल दिनांक 3/1/2020 अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से विभाग स्तर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों से 100 रुपये एवं आरक्षित वर्ग रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों से 50 रुपये कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राप्त किए जाएं एवं इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, चलते आगे। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम, यह एक महत्वपूर्ण अपडेट पॉइंट। और देखिए, हम पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक। नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। नंबर 2, पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट होगी। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी MCQ प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे एवं विकल्प सही होगा एवं एक विकल्प सही होगा, जिनमें 4 विकल्प होंगे और एक विकल्प सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। चौथा पॉइंट, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। इसमें भी जैसा कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, और माध्यमिक शिक्षा जो कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, इसमें भी ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। 4 प्रश्न गलत होंगे तो 1 अंक काटा जाएगा, जो कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो कि 0.25% के हिसाब से। नंबर 5, प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग अ एवं भाग ब। भाग अ सभी के लिए अनिवार्य होगा और भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। भाग अ के खंड 4 होंगे, 4 खंड होंगे, जिनमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार होगा, जो कि भाग, विषय वस्तु, प्रश्नों की संख्या और कुल अंक इसमें विभाजित है। जो कि भाग 1 सामान्य हिंदी 8 प्रश्न होंगे और कुल 8 अंक के होंगे। एक प्रश्न का 1 अंक, और सामान्य हिंदी में 5 प्रश्न होंगे और जिसके भी 5 अंक होंगे। सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, जो कि 7 प्रश्नों की संख्या होगी, 7 मार्क्स और 7 नंबर होंगे। शिक्षा शास्त्र जो कि 10 प्रश्न होंगे, इसमें भी 10 अंकों का 10 अंक होंगे। एक प्रश्न, प्रति प्रश्न का 1 नंबर। कुल मिलाकर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के। 7वां पॉइंट, भाग ब 120 भाग ब में 120 अंक का होगा एवं इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें भी इसी प्रकार दिया गया है संशोधित पाठ्यक्रम, और इसमें भी सेम एज इट इज़ वैसा का वैसा। और प्रश्न पत्र के अंतर्गत 7 विषय नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में से ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। जो कि विषय वस्तु, प्रश्नों की संख्या और कुल अंक दे रखे हैं। जैसे कि भाग 1 क्रमांक 1 हिंदी भाषा, जिसमें 120 प्रश्न विषय वस्तु के होंगे और कुल मिलाकर 1 प्रश्न 1 अंक का, तो कुल 120 अंक। इसी प्रकार सामान्य भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा और गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन सभी क्रमानुसार 7 विषय में सभी की विषय वस्तु अनुसार प्रश्नों की संख्या 120 होगी और कुल अंकों की संख्या भी 120। 8वां पॉइंट, विषय वस्तु का स्तर। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। विषय वस्तु का स्तर कैसा होगा? तो प्रश्न पत्र के भाग अ में सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, पेडागोजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा। प्रश्न पत्र के भाग ब की
विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9वीं एवं 10वीं के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबंधता लिंकेज स्नातक स्तर का होगा। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगी। तो विषय वस्तु का स्तर इस प्रकार से होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। परिशिष्ट माध्यमिक शिक्षक विषय की सूची, यह भी एक महत्वपूर्ण है। विषय की सूची जैसे गणित विषय, तो गणित विषय में विवरण। गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थियों को गणित अथवा भौतिक शास्त्र, फिजिक्स अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि आधारित करना अनिवार्य होगा। विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना होगा। इसी प्रकार सभी विषय सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, इन सभी के समकक्ष जो भी विषय हैं सहायक विषय, वो उनके साथ ही अनिवार्य रूप से 3 वर्षों का अध्ययन करना अनिवार्य होगा, और यह जो कि एक अनिवार्य है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना हिस्सा ही। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके वीडियो पूरा समझ आया होगा। इसी प्रकार आप नए नए अपडेट्स और जानकारी प्राप्त करने के लिए ओपी डिजिटल जानकारी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।